नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और सीधे लिए चलते हैं ओडिशा के कंधमाल, जहां पीएम मोदी चुनावी रैली कर रहे हैं। अंत की शुरुआत होगी। मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहां कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्राही जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सुकांत जी जरा आगे आ जाइए, वहां। और यहां विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको भी रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। जरा एमएलए कैंडिडेट भी आगे आ जाए। जो एमएलए के कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग नीचे बैठिए। जो कैंडिडेट नहीं है वो बैठ जाइए। जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। जो इस चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। अब मैं 1 मिनट लेता हूं, इन सबके पास जाके मैं दोबारा आता हूं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट के साथ मंच पर नजर आ रहे थे और उनका संबोधन चल रहा है, जहां ओडिशा में वो इन कैंडिडेट्स के लिए वोट अपील कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ओडिशा के कंधमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और चुनावी शोर थमने से पहले कंधमाल से प्रधानमंत्री ने 4 जून को विपक्ष नहीं बन पाएगी कांग्रेस, ये बात कही, ये बड़ी बात कही उन्होंने मंच से। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में देश का 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर देखकर आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी उनके आशीर्वाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? 500 साल हमारे पूर्वजों ने जो इंतजार किया वो इंतजार पूरा हुआ कि नहीं हुआ? राम मंदिर बना कि नहीं बना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। वहां एक बच्चा मोदी बन के आया है, मुझे दिख रहा है, छोटा बच्चा, हाँ, दूर दूर वहां से हाथ ऊपर कर रहा है। चलिए, कंधमाल तक भी ये बच्चों का मूड देख करके देश को प्रेरणा मिलती है। शाबाश बेटे, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे लगते हो, हाँ, बहुत प्यारे लगते हो। अरे मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता हो, इतने सुंदर लगते हो। आजा भाई, इनसे तस्वीर ले लीजिए जरा। एसपी जी वाले ये सज्जन कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जरा उनसे तस्वीर ले लीजिए भाई। हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया चित्र बना के। उड़ीसा में तो हर घर में कला है जी। हाँ, दे दीजिए, शाबाश। हाँ, दे दीजिए इनको, ये कैमरामैन को दे दीजिए, मुझे पहुंच जाएगा। पीछे आपका नाम पता लिखा है ना? धन्यवाद। वो जो मोदी बना है ना, उसको भी कहिए बैठिए भाई आराम से, अब बेचारा थक जाएगा। हाँ। साथियों, रामलला जी आज पूरे देश को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें तो दो फायदा है। एक तरफ भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद और दूसरी तरफ रामलला जी के आशीर्वाद। बहुत स्वागत है आपका, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ये फ्लीट है और अब वो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और यहां से अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए आगे बढ़ेंगे। 2 चुनावी रैली हैं, उनकी सभाएं हैं जहां उन्हें पहुंचना है, लेकिन उसकी शुरुआत आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से करने वाले हैं। रवानगी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें जब ये काफिला उनके घर से रवाना हुआ। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ता हुआ ये रास्ता है जो पहुंचेगा कनॉट प्लेस सीपी। और यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुंच के पहले वो मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, चाहे 2 लोकसभा क्षेत्रों में दिल्ली के उनके प्रचार प्रसार की, आज इन सब की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शुरुआत या आगाज यूं कहें हो चुका है। उनके घर से रवानगी की, उनकी फ्लीट की तस्वीरें, कुछ सामान्य लोग भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मंदिर के लिए निकले उसकी तस्वीरें, और ये वो रास्ता है जब वो सीपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी फ्लीट के साथ, जहां वो हनुमान मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद देने वाले हैं। केजरीवाल का काफिला लाइव आपके सामने है, देखिए
थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वो घर से निकल रहे थे, दूसरी तरफ वो सड़क जहां वो सीपी की तरफ, हनुमान मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका काफिला है आगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ बढ़ता हुआ और ये काफिला जाकर के रुकेगा कनॉट प्लेस। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 लोकसभा क्षेत्र दिल्ली की जहां वो चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। तो कल जिस तरीके से तस्वीरें आई, वो अपने घर में एंटर करते हैं, उनकी मां आरती उतारती हैं और उसके बाद आज की सुबह ये ताजा तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर पीछे की सीट पर अरविंद केजरीवाल और आगे की सीट पर भगवंत मान जो है वो बैठे हुए हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो है वो हाथ हिला करके जो है वो यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आवास से निकल चुके हैं और उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे यहाँ से जाएंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, जहां पर वो भगवान हनुमान के जो है वो दर्शन करेंगे और जो है वो इसके बाद जो है वो उन्हें पार्टी ऑफिस जाना है, जहां पर वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अपने आवास से हनुमान मंदिर के लिए निकल चुके हैं। कल ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद शाम को अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आवास पहुंचे थे और उसके बाद कल रात ही उन्होंने ये ट्वीट करके बता दिया था कि वो आज जो है वो हनुमान मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अब जो है अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल चुके हैं हनुमान मंदिर के लिए। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। नमस्कार, मैं श्रीलता और बड़ी खबर के साथ, जहां अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हनुमान मंदिर के बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जबकि शाम दिल्ली में 2 रोड शो भी है। अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली और इसके बाद ताजा अपडेट आपको बताते चले। हमारे 2 सहयोगी आपको लगातार तस्वीर अपडेट देते रहेंगे। जहां थोड़ी ही देर में कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर पहुंचने वाले, ये उनकी फ्लीट है जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने घर से निकलने के बाद सीधे वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे और इसके बाद वो शुरुआत करेंगे चुनावी प्रचार की। शुरुआत दीपक सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीपक का, और वो जिस जगह पर मौजूद हैं और मधिया आपके पास आएंगे। आपके पास ताजा तस्वीरें, हलचल दिखाएं और बताएं। बिल्कुल हलचल यहाँ बढ़ गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का काफिला शायद यहाँ पहुँच गया है। देखिए, आई थिंक यहाँ पर जिस तरह से हलचल बढ़ी है उस वजह से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जिस जगह हम मौजूद हैं बस इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे कैमरे में उनकी तस्वीरें कैप्चर हो जाएं। और देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी है, साथ ही साथ मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल हमारे कैमरे में नजर आ सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का काफिला पहुँच गया है सीपी के हनुमान मंदिर और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और उसके साथ ही यहाँ पर कई सारे नेता आम आदमी पार्टी के, जिसमें संजय सिंह, आतिशी और उसके अलावा सौरभ भारद्वाज यहाँ पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरें अब कुछ ही देर में हमारे कैमरे पर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, यहाँ पर पहुंचे। और देखिए, मैं आपको बता दूं, भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया का बड़ा जमावड़ा है यहाँ पर और यही वजह है कि पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है तस्वीरें दिखाने की। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं और सभी नेता आम आदमी पार्टी के जो है वो साथ में मौजूद है। भगवंत मान यहाँ पर साथ में मौजूद है और ये देखिए, यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें, ये एमएलए जो है वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर अपने परिवार के साथ वो पूजा करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहली चीज यही कही थी कि कल आने के बाद कि वो हनुमान मंदिर आएंगे। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से, जहां पर
पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, और उन पर कुछ लोगों ने फूल जो है वो फेंककर उनका स्वागत किया है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा, कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा, पुलिस प्रोटोकॉल, उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 स्टेट्स के सीएम जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जहाँ पर मीडिया और लोगों का जिसको कंट्रोल और अरविंद केजरीवाल अब हनुमान मंदिर में अंदर जाते हुए यहाँ पर अपने परिवार के साथ पूजेंगे। और ये देखिए के साथ ही साथ यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है वो नारे भी लगाए। कुछ लोगों ने यहाँ पर केजरीवाल के नाम के, और फिलहाल ये तस्वीरें हैं। अब कितनी देर अरविंद केजरीवाल रुकते हैं सीपी के हनुमान मंदिर, ये देखना होगा। पूजा अर्चना के बाद कितनी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और क्या मीडिया से बात करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या कुछ बातचीत करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब से कुछ देर में यानी कि 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। तो अरविंद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद दिल्ली में उनके 2 रोड शो हैं, शाम 4 बजे और शाम 6 बजे, जो कि दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में वो करेंगे। और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के बीच, आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच और इस पार्टी के बीच एक अलग उत्साह अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, अंतरिम बेल के बाद देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जब थे तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो थे वो ये बात कह रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए, उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार और ज्यादा पुरजोर तरीके से बड़ा करके वो लोग करने वाले हैं। तो वही अब से कुछ देर पहले जब संजय सिंह और की नेता आतिशी से हमने बातचीत की तो देखिए ये बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, नारे लगा रहे हैं केजरीवाल मोदी तेरा एक। यहाँ पर देखिए केजरीवाल को लेकर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं, सत्ता में बैठी सरकार को घेर रहे हैं। इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर केजरीवाल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और फिलहाल सीपी के हनुमान मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर बड़ा जमावड़ा, भारी भीड़ जो है वो मौजूद है। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल मंदिर के अंदर चले गए हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान मौजूद है। अंदर हनुमान मंदिर जो गए हैं दर्शन के लिए, उसके अलावा कई और नेता जो हैं वो मौजूद हैं जो पहले ही यहाँ पर आ गए थे। और अभी वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ जो है बिल्कुल मदिहा, अभी काफी जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है, बाकी लोग हो, समर्थक हो, वो दिखाई दे रहे हैं। मीडिया भी तस्वीर लेने के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी आप दफ्तर से जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ समर्थक तो लग रहा है मंदिर के बाहर है दीपक, लेकिन जाहिर तौर पर आप दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी देखनी बनती हैं। जी बिल्कुल स्नेहलता, और इस वक्त तस्वीर में आप दफ्तर के भीतर की आपको दिखा देता हूं। देखिए मंच तैयार हो गया है। मंच दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया है कि 1 बजे होगा, लेकिन इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत समझिए। ये दरअसल एक संदेश देने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की। संदेश इस बात को लेकर कि देश भर में जहां जहां आम आदमी पार्टी का संगठन है, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहां तक अरविंद केजरीवाल आज से ही पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोशिश इस बात को लेकर होगी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है, वहां पर कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाना कि इस वक्त जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से जमानत मिली है, उस जमानत को भुनाना है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है। अब इन सीटों की बात कर लें तो दिल्ली में देखिए गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर जो बाकी 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में हैं दिल्ली में, उस पर भी अरविंद केजरीवाल जो है एक तरीके से बढ़त बना सके, वो 3 सीटें भी अगर वो जीत लेते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली में जो वो चाहते हैं, जिस पावर की बात वो करते हैं कि उनसे छीनकर एलजी को दे दी गई है, उस पावर को एक बार हासिल किया जा सके। दीपक, अभी तो देखिए संकटों के बादल इतने गहरे रहे हैं कि अभी बाहर आने के बाद सबसे पहले संकट मोचक जिसे कहा जाता है, संकटों को हर लेने वाले हनुमान जी उनके दर पर हैं। कितना और वक्त लगेगा वहां के कार्यक्रम तक की जानकारी, अगर समय या टाइम फ्रेम कुछ आपके पास जानकारी हो तो बताएं।
ये देखिए 11 बजे पहुंचने का वक्त था, हालांकि थोड़ी देरी से पहुंचे हैं, लेकिन मान के चलिए कि 12 बजे तक वो हनुमान मंदिर में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि इसको भी एक मैसेज के जरिए से समझिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर समय ये बताते हैं कि वो हनुमान भक्त हैं। चुनाव के समय में ज़्यादा उनकी हनुमान भक्ति नजर आती है। वो कोशिश करते हैं लोगों से कनेक्ट करने की कि हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। कल आपने देखा होगा जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भगवान हनुमान की कृपा से वो आज बाहर आए हैं और भगवान हनुमान की कृपा से ही वो चुनाव में अच्छा भी करेंगे, बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। तो मैसेजिंग आज वहीं से शुरू हो गई है, ये आपको समझना है, क्योंकि हनुमान मंदिर इसीलिए गए हैं ताकि एक शुरुआत वहां से की जा सके, देश भर में मैसेज दिया जा सके कि हनुमान जी हमारे साथ हैं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा मैसेज इसलिए देने की कोशिश है कि 1 बजे के आसपास तो जो मंच सजाया गया, देखिए पीछे आप बैकड्रॉप देखिए, बैकड्रॉप वही कि सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, जिसको लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी घूम रही है। और ये नहीं कि आप बाहर आ गए तो इस बैकड्रॉप को बदल दिया जाएगा, इसको बदलने की तैयारी नहीं है। कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, जेल उन्हें गलत तरीके से भेजा गया, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। इसीलिए इसी तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। आज बात उनकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुननी, क्योंकि वो अपने आरोपों पर भले ना बोल पाए, क्योंकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप अपने मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पूरे ताने बाने को किस तरीके से वो सामने रखते हैं, किस तरीके से उस भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जिक्र करते हैं जो उन पर लगे हैं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की थी, आज उसी के आरोपों में घिरे हुए हैं, उसी के चलते जेल में हैं। अंतरिम जमानत पर जरूर है, लेकिन 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। तो तमाम तथ्य वो सामने रखेंगे। पार्टी के बीच जो मनोबल एक तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा था पिछले दिनों, उस मनोबल को कैसे एक बार से संगठित करने की कोशिश करेंगे, कैसे पॉजिटिव जो है वो लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं को खासतौर पर जो ये मान के चल रहे थे कि अब पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल के भीतर हैं। जाननी है, देखिए एक तरफ तो मंदिर की तस्वीरें आ रही है जहां आप बता रहे हैं कि संकट मोचन जिसे कहा जाता है, मोचक कहा जाता है, भगवान हनुमान एक अलग सिंबल और एक अलग तरीके से मैसेज देने की कोशिश। दूसरी तरफ जहां आप खड़े हैं वहां पर मंच पर झाड़ू लग रही है, पूरी तैयारी है, लेकिन ये कौन कौन सी गाइडलाइन है, आज उन्हें कितना संभल करके बोलना होगा। देखिए तस्वीरें पहले दीपक आ रही हैं, उन्हें दर्शकों को बताना और समझाना जरूरी है। आप दफ्तर के बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी मंदिर से सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं, भगवंत मान पटका पहने हुए हैं, उनके साथ और भी लोग दिखाई दे रहे हैं और केजरीवाल जो है पटका पहन करके हाथ जोड़ करके सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास, क्योंकि देखिए इस वक्त तमाम लोग अपने मोबाइल फोन के साथ इसी मंदिर के बाहर मौजूद हैं, अपने अपने फोन में इस पिक्चर को कैप्चर करेंगे, बाद में शेयर भी करेंगे। जो प्रोटोकॉल, जो सुरक्षा है, देखिए एक पीला गमछा है, माला है और इसे पहन करके अंदर हाथ जोड़ करके बाहर की तरफ आते हुए सीढ़ियों की तस्वीरें आ गई हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत मदिहा भी इसी मंदिर के बाहर हैं और हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए ठीक जो वक्त था उससे थोड़ी डिले, लेकिन ये तस्वीरें अब आ चुकी हैं, मंदिर के बाहर निकल चुके हैं केजरीवाल और भगवंत मान, जहां अब सुरक्षा के घेरे के बीच जहां हमारे सहयोगी दीपक रावत खड़े हैं वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। 1 बजे के लिए मंच तैयार हो रही है। मंच पे पूरी जो सिचुएशन, जो तस्वीरें हैं उसे डिस्क्राइब किया है दीपक ने, लेकिन अब यहां से आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। दीपक जरा बताइए कितना वक्त लगता है अमूमन, क्योंकि आप जो कह रहे थे 1 घंटे की पूजा, वो तो लगभग मतलब पूर्ण दिखाई दे रही है। यहां आगे बढ़ते सीढ़ियों से उतरती तस्वीरें आ गई हैं। देखिए बिल्कुल जैसा बता रहा था कि 12 बजे के आसपास वो हनुमान मंदिर से निकल जाएंगे, तो यानी कि 10-15 मिनट में वहाँ से निकलकर सीधा पार्टी दफ्तर ही पहुँचना है, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर है नहीं यहाँ से कनॉट प्लेस, ITO पर ही, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। करीबन आधे 1 घंटे अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग भी उनकी होनी है पार्टी दफ्तर में। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संदीप पाठक, आदिल खान, ये तमाम नेताओं के साथ बैठक होनी है। बैठक इस बात को लेकर होनी है कि आगे के जो रोड शो होंगे, आगे का जो प्रचार प्रसार होगा वो किस तरीके से होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। आज के जो 2 रोड शो हैं वो पहले से ही तय थे, बस ये उसमें नया बदलाव ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल भी उस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। भगवंत मान को आज से इसकी शुरुआत करनी थी, सिर्फ भगवंत मान को ये 2 रोड शो करने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो आज भगवंत मान के साथ इन 2 रोड शो में अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, मुखिया हैं, वो बाहर आए तो पार्टी के तमाम नेताओं को क्या निर्देश देते हैं, क्या थीम पर चुनाव लड़ा
जाएगा? जो थीम पहले तय की गई थी कि जेल का जवाब वोट से, क्या उसमें परिवर्तन किया जाएगा? किस तरीके के मैसेज को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है? उन तमाम बातों पर एक बैठक भी यहां पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। दीपक, आपने 1 ये बजे बहुत प्रेस बड़ी कॉन्फ्रेंस के इंफॉर्मेशन जरिए दी वो कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कोई स्पेशल रैली नहीं प्लान की गई है, कुछ भी अलग प्लान नहीं किया गया है। जो पहले से प्लानिंग थी उसमें उन्हें इंक्लूड किया गया है, यानी ये सब कुछ एंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन जो प्लानिंग थी वो पहले से थी, प्री प्लानिंग प्रचार की, उसमें बस एडिशन है अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी ने यही वजह है कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी स्नेहलता, चाहे वो पंजाब के लिए हो, गुजरात के लिए हो, उत्तराखंड के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, तमाम राज्यों के लिए पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम रखा गया था। आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि अगर जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल इन तमाम जगहों पर प्रचार करेंगे, इसीलिए वो तय भी किया गया था कि रोड मैप किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा। अब जब जमानत मिल गई है, जहां जहां पर भगवंत मान जा रहे थे, या आप देख रहे थे पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी जगह रोड शो करी थी, तो वहां पर अब सुनीता केजरीवाल को रिप्लेस कर अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ले लेंगे। तो सीधे तौर पर प्लानिंग पहले से की जा चुकी है, बस अब यह देखना होगा कि किस लाइन लेंथ के साथ अरविंद केजरीवाल लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ उन्होंने भी सोच के रखा होगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर ही आज चर्चा होगी और उसी चर्चा के आधार पर अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ न रोड शो, बल्कि आपको अगले आने वाले दिनों में रैलियां भी नजर आएंगी। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के मंच पर भी अरविंद केजरीवाल आपको नजर आएंगे, और इसकी शुरुआत होगी महाराष्ट्र से, जहां वो उद्धव ठाकरे के साथ अपने एक मंच पर नजर आ सकते हैं। इसके बाद बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो समाजवादी पार्टी के मंच पर भी हो सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि संजय सिंह जो पार्टी के सांसद हैं, वो खुद अखिलेश यादव के साथ घूमते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए। तो एक बड़ा ये बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं, बल्कि जो प्लानिंग है उसमें वो इंक्लूड किए गए। ये बड़ी तस्वीर है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हमारे दो सहयोगी लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं